नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्तालाप न्यूज। आज हम करने जा रहे हैं विश्लेषण उत्तर प्रदेश के टोटल 80 लोकसभा सीटों पे। जी हाँ, अगर 80 लोकसभा सीटें करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को दो हिस्सों में बांट दिया है, 40-40। तो आज हम 40 जो लोकसभा की सीटें हैं, सहारनपुर से लेकर के तकरीबन आपको फर्रुखाबाद तक, हम इन सारी सीटों पे सीट बाय सीट विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कहां से कौन जीत रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव इसका एक अलग सा रूप ले चुका है, क्योंकि इस चुनाव में सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जैसे कि अगर न्यूज चैनल के बारे में देखा जाए, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के चलती हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो वो तकरीबन 400 से ज्यादा सीट दे रही हैं। लेकिन अगर हम उन मीडिया चैनल की बात करें जो कि इंडिपेंडेंटली न्यूज चैनल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो बीजेपी को 200 से भी कम सीट दे रही हैं। लेकिन अभी सबसे जानना महत्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर सीट पे कौन आगे है कौन पीछे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने विश्लेषण को। जहां तक देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सबसे जो अहम सीट है सहारनपुर। जी हाँ, सहारनपुर के से लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हैं इमरान मसूद जी, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं राघव लखनपाल, और बसपा से हैं माजिद अली जी। अगर इनमें देखा जाए तो ये इमरान मसूद एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं सहारनपुर के। 2014 में जब मोदी की लहर आई थी, उस वक्त भी इमरान मसूद ने 4,07,000 वोट लिए थे, 34% वोट। लेकिन राघव लखनपाल जी थे, 4,72,000 से वो जीत गए और इमरान मसूद रनर अप रहे। 2019 में वहां से जीतने वाले प्रत्याशी थे हाजी फजलुर रहमान, जिन्हें 5,14,000 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल 4,91,000 वोट से सेकेंड रनर अप थे। लेकिन 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट खेल होने जा रहा है यहाँ पे गाइस, ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 में यहाँ से इमरान मसूद सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि सहारनपुर से इमरान मसूद अपनी सीट जीत जाए, एक नंबर पर है, रनर अप यहाँ पे राघव लखनपाल जी रहे। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी सीट की, तो दूसरी सीट आपको आती है कैराना लोकसभा। भी बहुत अहम लोकसभा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं यहाँ की, वो समाजवादी पार्टी से हैं इकरा हसन जी, प्रदीप कुमार चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, और श्रीपाल जी हैं बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन इकरा हसन एक गुजर परिवार से आती हैं और इकरा हसन एक माइनॉरिटी है। लेकिन कैराना में जो माइनॉरिटी की जो संख्या है वो 40 से लेके 50% के बीचों बीच है। तो ये हो सकता है कैराना से इकरा हसन जी अच्छे नंबर से सीट निकालें, यहाँ से जीत जाए वो। मुजफ्फरनगर, जी हाँ, मुजफ्फरनगर अपने दंगों के लिए, 2012 के दंगों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, लेकिन इस बार मामला काफी टफ है। हो सकता है यहाँ पे जो हरिंदर मलिक हैं समाजवादी पार्टी से, संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से, और दारा सिंह प्रजापति हैं बहुजन समाज पार्टी से। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे लोकल लोगों की बात की जाए तो संजीव बालियान जी से बहुत ज्यादा खुश हैं नहीं लोग। यहाँ पे मामला 50-50 का हो सकता है। यहाँ से हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से भी निकाल सकते हैं और संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बन रही है कि संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब आते हैं बिजनौर में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं दीपक सैनी जी, और बहुजन समाज पार्टी जो कह सकते हैं, या जो RLD है, राष्ट्रीय लोकदल, उनका अलायंस है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो उस पार्टी से लड़ रहे हैं चंदन चौहान जी। यहाँ पे जाटों का बाहुल इलाका है, लेकिन माइनॉरिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में है। अगर देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे ये सीट काफी दिनों से समाज पार्टी के खेमे में रही है। तो हो सकता है कि इस बार ये सीट जो है दीपक सैनी जी समाजवादी पार्टी से यहाँ पे टिकट निकाल लें। अब हम बात करते हैं नगीना। देखिए, नगीना लोकसभा अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मनोज कुमार जी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। वहीं ओम कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी से, और सुरेंद्र पाल सिंह बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा इसमें ये है कि चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी से हैं। उनकी जो जीतने की पॉसिबिलिटी है ये काफी ज्यादा। हो सकता है ये सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को चली जाए। अब हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर जो है वो आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहाँ से देखा जाए तो जो घनश्याम सिंह लोधी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और मौजूदा MP भी हैं, और मोहिबुल्ला नदवी
समाजवादी पार्टी से हैं और ज़ीशान खान जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं। मोहिबुल्लाह नदवी को आजम खान की रिकमेंडेशन पे लाया गया। ये सीट कहीं ना कहीं हमेशा से शुरू से समाजवादी पार्टी के फेवर में रही है, तो ये सीट मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें संभल की, संभल लोकसभा जो है, यहाँ के जो शफीकुर रहमान बर्क जो थे, वो एक हिंदुस्तान के सबसे पुराने सांसद होकर के मरे हैं, जो कि 95 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो वहीं उनके पोते जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, परमेश्वर लाल सैनी जो भारतीय जनता पार्टी से, और जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से। तो ये सीट जो है समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिख रही है, तो हो सकता है जियाउर रहमान बर्क यहाँ से सीट निकाल लें। अब हम बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा के जो कैंडिडेट्स हैं, कुंवर सिंह तनवर भारतीय जनता पार्टी से हैं, और कुंवर दानिश अली जो कांग्रेस के हैं और मौजूदा यहाँ के एमपी भी रह चुके हैं। इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, लेकिन मायावती से कुछ इंटरनल इश्यू की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया या निकाल दिया गया, ये उनका अपना प्रॉब्लम है। लेकिन कंसर्न ये है कि यहाँ से जीत कौन रहा है, तो यहाँ से जीतता हुआ जो कैंडिडेट दिखाई दे रहा है वो दानिश अली, क्योंकि अमरोहा एक ऐसी सीट है जहाँ पे दलित जितनी ज़्यादा तादाद में है, उससे ज़्यादा तादाद में यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, तकरीबन 45%। अगर 45% माइनॉरिटीज़ को ले लिया जाए और जो सपा की जो प्योर नॉन मुस्लिम वोटर है, अगर उनको अलाइन कर दिया जाए, तो हो सकता है ये सीट अमरोहा निकाल ले। अब हम बात करें बदायूं लोकसभा की। जी हाँ, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य भारतीय जनता पार्टी से और आदित्य यादव समाजवादी पार्टी से। जी, यहाँ पे भी समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें आंवला, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी से, नीरज मौर्य समाजवादी पार्टी से। ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करें बरेली, बरेली से हैं आपको छत्रपाल सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी से और प्रवीण सिंह आरून समाजवादी पार्टी से। ये सीट 2014 और 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी के खाके में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करें पीलीभीत, पीलीभीत वरुण गांधी की बहुत ही मशहूर सीट रही है। यहाँ से जतिन प्रसाद जी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, भागवत शरण गंगवार लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करें शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से लड़ रहे हैं अरुण कुमार सागर भारतीय जनता पार्टी से और जोशना गौंड समाजवादी पार्टी से। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। खीरी से अजय मिश्रा टेनी भारतीय जनता पार्टी, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें धरौरा, जी हाँ, धरौरा से रेखा वर्मा भारतीय जनता पार्टी, आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी। ये सीट भी समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करें सीतापुर, सीतापुर से है राजेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी और राकेश राठौड़ जो है कांग्रेस से हैं। जी हाँ, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें हरदोई, हरदोई के हैं से हैं जयप्रकाश रावत भारतीय जनता पार्टी और उषा वर्मा कांग्रेस से लड़ रही है, लेकिन ये सीट जो है जयप्रकाश जी को जाती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी के खेमे में जाती हुई दिख रही है। अब हम बात करें मिश्रिक की, मिश्रिक में के जो कैंडिडेट हैं वो हैं अशोक कुमार रावत भारतीय जनता पार्टी से, संगीता राजवंशी जो है समाजवादी पार्टी से। यहाँ पे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। हम बात करें उन्नाव, उन्नाव से जो साक्षी महाराज हैं, जो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और अनु टंडन जी हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, ये हम यहाँ पे लड़ाई टफ कह सकते हैं, लेकिन जहाँ तक जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ से साक्षी महाराज जी सीट निकाल ले जाए भारतीय जनता पार्टी की, ये सीट उनके खेमे में चली जाए। अब हम बात करें मोहनलालगंज, यहाँ से जो है कुशल किशोर जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं और आर के चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही है। हम बात करें लखनऊ, जो कि सबसे हॉट सीट है, यहाँ से राजनाथ सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के और रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के। लड़ाई तो यहाँ पे भी टफ हुई, लेकिन कहा जा रहा है ये जो सीट है ये राजनाथ सिंह को जाती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एटा की। एटा से राजवीर सिंह है भारतीय जनता पार्टी से और देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी से हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद लोकसभा की। जी हाँ, मुरादाबाद में देखा जाए तो वहाँ पे कुंवर सर्वेश कुमार सिंह जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, रुचि वीरा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इरफान सैफी जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं। देखा जाए तो इससे पहले 2019 में डॉक्टर ईटी हसन जो थे वो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यू की वजह से उनका टिकट कट के ये टिकट रुचि वीरा को मिल गया। लेकिन देखा जाए ये सीट समाजवादी पार्टी की बहुत ही मजबूत सीट है, तो मुरादाबाद से निकल रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं हम रायबरेली, जी हाँ, रायबरेली पूरे हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ से राहुल गांधी कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, देखते हैं उनके अपोजिट कौन है। यहाँ से जो दिनेश प्रताप सिंह जी हैं वो हैं भारतीय जनता पार्टी के और राहुल गांधी कांग्रेस से हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छे मतों में जीतती हुई नजर आ रही है।
वहीं अमेठी देखा जाए तो यहाँ से स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से और किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से हैं। यहाँ पे भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में फाइट बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी से हैं और राम भुवल निषाद समाजवादी पार्टी से हैं। पिछली बार भी बहुत कम वोटों से यहाँ पे जीत हार का फैसला हुआ था, तो इस बार ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से हैं एसपी सिंह पटेल। जी हाँ, ये सीट जो है एसपी समाजवादी पार्टी के खेमे में जाती हुई दिख रही है। हम बात करें फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद से हैं मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी से और नवल किशोर शाक्य हैं समाजवादी पार्टी से। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिख रही है। अब हम आते हैं मेरठ पे। मेरठ से जो भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट है वो है अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं और देवव्रत कुमार त्यागी जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं। देखिए ये सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तकरीबन 2004 के बाद से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ अलग हो गया है। तो देखा जा रहा है कि इस बार सुनीता वर्मा यहाँ से सीट निकालती हुई नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं बागपत की। बागपत से जो इंडिया एनडीए अलायंस के जो आरएलडी के कैंडिडेट हैं राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी से। तो ये सीट साफ समझ में आ रही है कि ये सीट आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से अतुल गर्ग जी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और डॉली शर्मा है कांग्रेस से। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो मेरा अनुमान है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये जो पूरा अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा की। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका नाम है महेश शर्मा और जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनका नाम है महेंद्र नागर। जी हाँ, ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत रिजर्व सीट है। तो यहाँ से उम्मीद है कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से भारतीय जनता पार्टी ही अपना परचम लहराएगी 2019 और 2014 की तरह। अब हम बात करते हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर से भोला सिंह लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और शिवराम वाल्मीकि लड़ रहे हैं कांग्रेस से। और यहाँ देखा जाए यह जो सीट है ये भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आ रहे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में देखते हैं यहाँ से सतीश कुमार गौतम है भारतीय जनता पार्टी से और विजेंद्र सिंह है समाजवादी पार्टी से। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं हाथरस। जी हाँ, हाथरस हमेशा सुर्खियों में बना रहा है। हाथरस के जो कैंडिडेट हैं अनूप प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी से, जसवीर वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से। और यहाँ पे लड़ाई बहुत टफ है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर भी ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ये सीट हो सकता है वो निकाल ले। अब हम बात करते हैं मथुरा की। जी यहाँ से हेमा मालिनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और मुकेश डांगर हैं वो कांग्रेस से हैं। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं आगरा से। आगरा से हैं एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी से और सुरेश चंद्र करदम हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। यहाँ से राजकुमार चाहर जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और रामनाथ सिकारवार जो है कांग्रेस से। ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं फिरोजाबाद। जी हाँ, फिरोजाबाद में देखा जाए तो ठाकुर विश्वदीप सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं और अक्षय यादव समाजवादी पार्टी से हैं। ये सीट समाजवादी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से है। अब हम बात करते हैं मैनपुरी। मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह जो हैं जो भी कैबिनेट मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं मैनपुरी से। और वही डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं। ये सीट तो साफ देखी जा रही है, ये सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियो की क्वालिटीज़ में, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताइए। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों में शेयर करिए, ताकि बहुत जल्द हम आपके पास दोबारा हाजिर हों।